क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 is equal to 1/16। लेफ्ट हैंड साइड ली cos 20 cos 40 cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दी cos 80। अब ये 40 बड़ा है 20 छोटा है, तो cos 40 cos 20 लिख लिया cos 80। तो इसके साथ 2 हमने करने, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, तो 1/2 1/4 बन गया। ये 2 cos 40 cos 20 cos 80, तो दोनों cos में तो cos के ही आएंगे, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, 40 प्लस 20 और 40 माइनस 7 cos 80 मल्टीप्लाई होगा 1/4। ये 40 प्लस 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, 40 माइनस 20 cos 20 7 cos 80 1/4। ये cos 80 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 cos 80 प्लस cos 80 cos 20 बन गई, यानी कि cos 80 पहले लिखा। अब फिर जो है ना, ये इसके साथ 2 आएगा तो फिर ये फार्मूला बनेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, तो ये 1/8 बन गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 काट के cos 80 बन गया, ये 2 cos 80। तो यहाँ पर फिर सम से हमने प्रोडक्ट से हमने सम में ले जाना, तो 1/8 cos 80 बन जाएगा। आगे ये सम से प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 80 प्लस 20 100 और 80 माइनस 20 60। तो ये बन जाएगा 1/8 cos 80 प्लस cos 100 को लिख लिया cos 180 माइनस 80, 100 को क्या लिखने cos 180 माइनस 80 प्लस cos 60 को 1/2। ये cos 80 180 cos यानी कि चेंज नहीं, cos में ही रहेगा क्योंकि 180 2 क्रॉस 90 होता है, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई 90 हो रहा है, तो फिर cos चेंज नहीं होता, कोई भी साइन में cos। लेकिन 180 माइनस 80 वो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए वो माइनस का आ जाएगा, प्लस 1/2। तो cos 80 से cos 80 कैंसिल, 1/8 और 1/2 इन्होंने मल्टीप्लाई होना, तो 1/16। तो ये हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, sin π/90 sin 2π/9 और sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 और इज इक्वल टू 3/16। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये sin π/9 2π/9, ये π/3 60 होता है 4π/9, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये √3/2 मैंने बाहर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये sin 40 sin 20 लिखा है, तो इसके साथ -2 हो, तो -2 से मल्टीप्लाई भी किया और इधर -1/2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये -2 sin 40 sin 20 बन गया, तो -√3/4 बन गया। इनके ऊपर चूंकि साइन के दोनों आए हैं तो cos के आएंगे, लेकिन वो माइनस अभी मैंने वही लिखा, लेकिन ये दोनों जो है क्या बनेंगे, cos 40 प्लस 20 60 और 40 माइनस 2 20 7 sin 80 लिख दिया, -√3/4 cos 60 की वैल्यू फिर 1/2 माइनस cos 20 7 sin 80 से मल्टीप्लाई किया, ये बार वाला -√3/4 1/2 sin 80 माइनस sin 80 और cos 20, तो ये माइनस। अब फिर मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्यों कि ये जो है यहाँ पर 2 sin 80 cos 2 बनेगा, तो फिर ये फार्मूला बनेगा, तो -√3/8 बन गया। ये 1/2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी कि ये 1/2 था, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गए, sin 80 बचा -2 sin, ये -√3/8 sin 80 वैसे लिखा, इसको फिर चूंकि साइन में आया है, साइन और का ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो दोनों साइन जाएंगे, लेकिन साथ माइनस है, तो पहले साइन का पहले साइन है तो पहले साइन का आएगा, फिर यानी कि पहले प्लस का आएगा फिर माइनस का। साइन 80 प्लस 20 100 आएगा, 80 माइनस 20 60 बन जाएगा, यानी कि 80 प्लस 20 फिर 80 माइनस 20, तो ये साइन 80 माइनस साइन 100 माइनस साइन 60 फिर माइनस साइन 80, ये माइनस साइन 60 को -√3/2 लिखेंगे साइन 80, और साइन 100 को फिर 180 माइनस 80, तो 180 माइनस 80 सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बाहर वाली माइनस की वजह से माइनस ही रहेगा। साइन 80 माइनस साइन 80, साइन 80 से साइन 80 कैंसिल होगा, -√3/8 और -√3/2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस √3 3 8 2 16, तो ये राइट हैंड साइड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 इक्वल टू 1/60। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, बाकी sin 50 पहले लिखा, sin 10 बाद में sin 70। अब इसके साथ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई, -1/2 से मल्टीप्लाई और -2 से भी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, माइनस बार भी अंदर, क्योंकि -2 sin अल्फा का sin बीटा हो तो फिर ये फार्मूला बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों साइन के आए हैं तो इसलिए cos अल्फा प्लस बीटा
माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो 50 प्लस 10 60 और 50 माइनस 10 40, आगे साइन 70। माइनस 1/4 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 40 साइन 70, माइनस 1/4 इसको 1/2 साइन 70 और माइनस कॉस 40 यानी कि साइन 70 मैंने पहले लिखा है, इसमें कॉस 40 बाद में लिखा है। तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो ये माइनस 1/8 आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कैंसिल होकर सिर्फ साइन 70 बन जाएगा। और माइनस यहाँ पर 2 साइन 70, ये माइनस पहले ही है हमारे पास, 2 साइन 70 कॉस 40। अब ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया जो कि असल में 2 साइन 70 कॉस 40 जो है ना वो पहले साइन है, तो इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है इसलिए उसमें साइन ही आएंगे दोनों, लेकिन पहले साइन है तो पहले साइन प्लस होगा फिर प्लस माइनस होगा। तो इसलिए 70 प्लस 40 110 और 70 माइनस 40 30, तो साइन 110 प्लस साइन 30। तो ये प्लस साइन 70 उसी तरह आ रहा है बार माइनस 180 भी, तो साइन 110 को जो हम देख सकते हैं 180 माइनस 70, इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये बन गया प्लस माइनस ये माइनस 1/2 बन गया। तो माइनस साइन 180 माइनस 70 सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन 70 ही रहेगा, लेकिन उसका साइन प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये माइनस भी उसकी वजह। अब ये प्लस साइन 70 माइनस साइन 70 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1/2 माइनस 1/8 से माइनस 1/8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/16 राइट हैंड साइड पर।